जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी टेट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप OTR करते हुए अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे। इसमें यहाँ पर गाइस अब जो आपका ये यूपी टेट का फॉर्म भरना है ये आपको OTR के माध्यम से भरना है। OTR होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद में आप यहां पर इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी फॉर्म भरेंगे वो आप डायरेक्टली लॉगिन करके भर पाएंगे, यानी कि आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जब आपका सुपर टैट आएगा तो वो भी आप इसी पोर्टल से भरेंगे, इसलिए आपसे यहां पर OTR करा जा रहा है। अगर ये सिर्फ टैट तक सीमित होता तो फिर आपसे OTR नहीं करा जाता, डायरेक्टली आप फॉर्म भरते जैसे कि आप पहले भरते थे। बट इसमें यहाँ पर OTR कराया जा रहा है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी आप इससे टैट का फॉर्म भरेंगे और फिर उसके बाद में जब आपको सुपर टैट आएगा वो भी आप इसी पोर्टल से भरेंगे। इसलिए गाइज यहाँ पर बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप भरने वाले हो बहुत ही आपको सावधानी से भरनी है, बिना किसी मिस्टेक के। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पर बता दूं कि आप लोग ये फॉर्म 27 मार्च 2026 से लेकर के 26 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। इसमें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करेंगे तो आपसे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एपीएड हो DLED में फाइनल ईयर के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में 50% के साथ में, या फिर मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में विद BEd तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपकी डिग्री है चाहे आपने पास कर ली हो या फिर अभी आप फाइनल ईयर के अंदर हो। तीसरा ऑप्शन भी है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में 45% के साथ में। साथ ही अगर आपके पास ये नहीं है और अगर मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में BEd के साथ में, जो कि आपकी BEd चाहे कंप्लीट हो चाहे फिर आप अपियरिंग हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 12वीं किया 50% के साथ में और आपके पास 4 ईयर का BE और BEd है, या फिर उसके अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से जूनियर लेवल पर अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन के क्या क्या विकल्प है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसमें फीस जनरल OBC WS को 1000 रुपये पे करनी है, SC ST को 500 और PhD दिव्यांग को 300। फिर जो आपकी बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपके करेक्शन करने की डेट 1 मई 2026 है। एग्जाम डेट आपकी 2 से 4 जुलाई 2026 है। एग्जाम सिटी अवेलेबल 22 जून 2026 है। एडमिट कार्ड आपका 30 जून 2026 को आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जब सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ले और अगर आप इसमें एलिजिबल है तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू OTR लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में अब जो आपको आगे का फॉर्म का प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, जो आपका यूपी टेट की तरफ से डेमो के लिए वीडियो जारी हुआ है उस वीडियो से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो जब आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और लिंक एक्टिवेट होगा तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले इनिशिएट OTR ID इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले आपका फुल नेम भरना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना। उसके बाद में आपको अपने नाम को दोबारा डालना है और री एंटर फुल नेम के अंदर अपना पूरा नाम डाल देना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम डालेंगे, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। आपका फादर नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और खुद से भी डाल सकते हैं। इसके बाद उसको डबल वेरीफाई करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। अब आती है कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी डिटेल की जानकारी। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 ऑप्शन है, आधार कार्ड वेरीफाई वाया OTP, ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट वेरिफिकेशन, पैन कार्ड डायरेक्ट वेरिफिकेशन। तो किसके माध्यम से आप यहाँ पर आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर वही आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको आधार नंबर डालना है, फिर वेरीफाई वाया आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो नंबर आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर OTP जाएगा। जैसे
जैसे आप OTP डाल देंगे तो गाइज आपका यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपकी डिटेल मिसमैच होगी आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा जिसमें कि बोला जाएगा KYC वैलिडेशन फेल्ड, फादर नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड। यानी कि अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो और जो आपकी आधार कार्ड के साथ में है वो अगर अलग अलग हुई तो इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आई हरवे डिक्लेयर्ड टू प्रोसीड विद द फील्ड इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ द ID डिटेल। यानी कि यहाँ पर आपको ये इसमें वेरिफिकेशन कराना है कि मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने भरी है वही मेरी फाइनल इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर आपको इसमें भी इशू आ रहा है तो गाइज आप यहाँ पर आधार के अलावा कोई और माध्यम सेलेक्ट कर लेना ID वेरिफिकेशन करने के लिए, जिसमें कि आप दो जो अलग ऑप्शन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो आधार के साथ में भरी हुई है और जो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेम है तो फिर आपके सामने कुछ भी ऐसा एरर नहीं आएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपकी डिटेल वेरीफाई कर देंगे, इस तरह से वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। इसी प्रकार से आप ईमेल ID डालेंगे, सेंड OTP करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर OTP जाएगा। आप यहाँ पर वो OTP डाल करके दोनों को एक एक करके वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर गाइज एक तरफ आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आप यहाँ पर इसमें जो लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो भी करेंगे। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहले आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई कर लीजिए। तो जैसे ही आपके यहाँ पर ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाए उसके बाद में गाइज आप देखेंगे जनरेट वेरिफिकेशन कोड। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है स्कैन द QR कोड विद योर स्मार्टफोन कैमरा। आपको यहाँ पर ये जो QR कोड आएगा वो स्कैन करना है अपने मोबाइल से और साथ ही टेक ए क्लियर लाइव सेल्फी ऑन योर फोन। यानी कि अपने फ़ोन से आपको एक क्लियर और लाइव सेल्फी लेनी है और इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले ओपन होगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप स्टार्ट वेरिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपको बोला जाए करने को आप करेंगे, जैसे कि स्माइल करने को बोला जा रहा है, आपका जो हेड है वो इस तरफ या उस तरफ जो भी करने को आपको बोला जा रहा है यहाँ पर लिखा आ जाएगा, उस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपका ये जो आइडेंटिटी वेरीफाइड है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्रेडेंशियल देखेंगे, इसमें ऑप्शन तीसरा है जहाँ पर बोला है कि दीज क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड अलोंगसाइड विद योर मोबाइल नंबर एंड फ्यूचर लॉगिन। यानी कि लॉगिन करने के टाइम आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। तो आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपको कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है अपनी मर्जी से। मैंने सिर्फ डेमो के लिए आपको दे करके बताया है। और उसके बाद में उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आप कंफर्म पासवर्ड में वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेना। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं। तो रिकवर करते समय आपको उसका यही आंसर देना होता है जो कि अभी आप यहाँ पर बनाएंगे। आपको सिक्योरिटी आंसर में अपनी मर्जी से जो भी आप आंसर रखना चाहे वो आंसर रख लीजिए। और जैसे ही आप ये आंसर रख ले आपको ह्यूमन वेरिफिकेशन में जो भी यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आएगा वो डाल देना है। सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी भरी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे, जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर आएगा प्लेस ऑफ बर्थ, जिसमें कि आप यहाँ पर स्टेट और जो यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो देंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा है लखनऊ यूपी, तो मान लीजिए मैं जैसे कि मैं सहारनपुर से हूँ तो मैं लिखूंगा सहारनपुर और उसके बाद में यूपी। तो यानी कि पहले आपको आपकी सिटी का नाम देना है, उसके बाद में आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर दे देना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ प्रयागराज भर करके वीडियो के अंदर दिखाया, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तो कि आप आपकी जो सिटी है वो भी लिख दीजिए और जो आपकी स्टेट है वो भी मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मोल ऑन राइट चिक, तो जैसे कि मोल का मतलब होता है तिल, तो जो भी है आपकी आइडेंटिफिकेशन जैसे कि बर्थ मार्क, जलने का, कटने का, जो भी है वो आप यहाँ पर भर देना। कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, OBC, SC, ST या फिर EWS, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप OBC है तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर। अब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अंदर मेंशन होता है कि आपकी कैटेगरी क्रीमी लेयर के अंदर आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नॉन
क्रीमी लेयर है तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि उत्तर प्रदेश शासन यानी कि यूपी के द्वारा ही जारी हुआ है और ये ओबीसी का है। इसमें मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी मेंशन है। तो जब आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो इसमें देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो ये नंबर कहाँ पर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर के सेक्शन में भर देंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट, तो सर्टिफिकेट इशू डेट आपको जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी, वो डेट आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी, ये जो सर्टिफिकेट है जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ इन पोस्ट के द्वारा जारी होता है। बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी पोस्ट ने जारी किया है, तो आपको सर्टिफिकेट देखना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और देखेंगे सक्षम अधिकारी और स्लैश के बाद में लिखा है तहसीलदार। तो जो भी सक्षम अधिकारी के बाद में यहाँ पर पोस्ट लिखी है, चाहे वो हिंदी के अंदर लिखी हो चाहे इंग्लिश के अंदर, वही पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर इसमें लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, इसमें स्टेट ऑफ इश्यूइंग यानी कि कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो भी आपके सामने सेम तरह का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। अनरिजर्व्ड में यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको अतिरिक्त देखने को नहीं मिलेगा, बट SC ST के सामने सेम ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, साथ ही आपका सर्टिफिकेट कब इशू है वो डेट डालेंगे, इश्यूइंग अथॉरिटी में भरेंगे कि कौन सी पोस्ट ने इसको जारी किया है, साथ ही आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो आधार के साथ में नंबर मोबाइल लिंक है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में यहाँ पर टेलीफोन नंबर विद STD कोड अगर है कोई तो आप यहाँ पर उसको डाल देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर देखेंगे आर यू डिफरेंटली एबल्ड, आपसे एक सवाल पूछेगी कि आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो यस करने पर आपको बताना होगा डिसेबिलिटी टाइप यानी कि कौन सा आपका डिसेबिलिटी टाइप है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज भी बतानी होगी, साथ ही पूछेगी कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर उसके बाद में जो आपका PWD सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको देना होगा, साथ ही UDID नंबर जो है वो भी आपको बताना होगा। इसके बाद आता है स्पेशल रिजर्वेशन, जिसमें कि पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन आर्मी वाले, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर आपकी जो इनमें से कैटेगरी है स्पेशल वो सेलेक्ट करनी होगी, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डू यू एक सवाल है मैं आपको दिखाता हूँ, सीकिंग एज रिलैक्सेशन यानी कि जो छूट मिलती है SC ST के वो 5 साल की और OBC को 3 साल की, क्या आप वो छूट चाहते हैं? अगर हाँ तो आपको यस करके बताना होगा कि मैं SC कैटेगरी के तहत चाहता हूँ, ST के तहत चाहता हूँ, OBC के, एक्स सर्विसमैन के या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के, तो जिसके तहत भी चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए तो आप इसमें नो कर सकते हैं, बट अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो यस करके जिस कैटेगरी के तहत आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए वही कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में गाइज आप यहां पर क्या करेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है आपके सामने एड्रेस डिटेल, तो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर लाइन 1 के अंदर डालेंगे, लाइन 2 के अंदर और लाइन 3 के अंदर, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर फिल कर देना। उसके बाद आपकी जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप एक लाइन देखेंगे सेम एज परमानेंट, इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना, फिर आपको दोबारा से कोरस्पोंडेंस एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग तो इसको अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भर देना। इसके बाद गाइज आप यहां पर सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो सबसे पहले आपको यहां पर एग्जाम लेवल में सेलेक्ट कर लेना है 10th सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर गाइज आपको इसमें अपनी 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं का बोर्ड आप यहां पर मेंशन कर देंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसका नाम यहां पर डाल देना। सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे ये डेमो के लिए यहां पर लिख करके बताया जा रहा है, बट आप आपके जो भी 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट को मेंशन करना, चाहे 5 थे चाहे फिर 6 थे। आपको यहाँ पर बोला कि प्लीज़ ऐड ऑल 5 रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बिफोर प्रोसीडिंग, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो जरूरी क्वालिफिकेशन आपको भरनी होगी। इसके बाद गाइज यहाँ पर पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। रोल नंबर 10वीं का क्या था वो रोल नंबर आपको बताना होगा, फिर मार्कशीट नंबर भी मेंशन करेंगे। उसके बाद में कितने नंबर आए थे वो डाल देंगे और टोटल नंबर क्या थे वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिनके नंबर CGPA के अंदर होंगे, तो गाइज उनको अपनी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि नंबर में कन्वर्ट करना होगा और फिर वो नंबर यहाँ पर भरने होंगे और उसके बिहाफ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे आप 10वीं की ऐड करते तो आपको 12वीं सेलेक्ट करना है। सेम तरीके से 12वीं का बोर्ड, आपके 12वीं के सब्जेक्ट, 12वीं का पासिंग ईयर, 12वीं का रोल नंबर, 12वीं की जो मार्कशीट है वो, साथ ही कितने नंबर आए थे वो और टोटल मार्क्स क्या थे
वो परसेंटेज कैलकुलेट होगी और आप ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे ही आपकी यहाँ पर 10वीं 12वीं जानकारी ऐड हो जाए तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, फिर आपके पास सब्जेक्ट क्या थे, तो जो भी सब्जेक्ट थे या फिर जो भी आपका डिसिप्लिन था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। पासिंग ईयर बताना है, आपका रोल नंबर बताना है फाइनल ईयर के अंदर, फाइनल ईयर का अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो आपको फाइनल ईयर वाला बताना है, और अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो जो आपका लास्ट ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मार्कशीट नंबर देंगे फाइनल ईयर वाली, और फिर उसके बाद में कितने नंबर आए थे वो सभी सब ईयर के मिला करके वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे और कितने में से हुए थे आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। उसके बाद ये परसेंटेज आपकी आ जाएगी, फिर आप यहाँ पर ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब आती है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अगर आपने 12वीं पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो इसकी जानकारी भी आपको ऐसे ही भरनी है जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी वो फिल करके बताई जा रही है। ये सब भरने के बाद आप देखेंगे इसमें लास्ट ऑप्शन है आपका ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, जिसमें कि बीएड डीएलएड या उसके बराबर का जो कोई डिप्लोमा होता है या फिर क्वालिफिकेशन होती है वो सब आती है। इसमें यहाँ पर आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बताना कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया है, सब्जेक्ट यहाँ पर बताना कि किस सब्जेक्ट से किया है, पासिंग ईयर बताना है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो बताएंगे, मार्कशीट नंबर कितने नंबर आए थे वो, टोटल मार्क्स, और फिर उसके बाद ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को आप प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब आपसे पूछा कि डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर और सिस्टर, यानी कि क्या आप जुड़वा भाई या बहन हो, अगर हाँ तो यस करने पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी, आपको बताना होगा कि जुड़वा मेल है या फिर फीमेल, साथ ही उसका नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, और अपेयरिंग इन दी सेम एग्जाम, क्या वो भी इस एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहा है जो आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे नो का ऑप्शन है, अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं हो तो आप नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें बोला है कि आपका जो फोटो है उसका जो साइज है 30 से 300 KB के बीच में हो, सिग्नेचर का साइज 10 से 200 KB के बीच में, ऑल मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट का साइज 5 से 500 KB के बीच में, फॉर्मेट JPG PNG चल जाएगा और फोटो सिग्नेचर के लिए, और जो आपके सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट PDF का रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें चेंज फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो फाइल है या फिर जो आपका फ़ोटो है वो आप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, वो सिलेक्ट करेंगे, अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर आपका जो सिग्नेचर है वो भी सिलेक्ट सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में कोई एक ID आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, तो सेलेक्ट ID के ऊपर क्लिक कीजिए, जो भी आपकी ID आप देना चाहते हैं इनमें से, जैसे कि वोटर ID, फिर आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटो, तो कोई भी एक ID सेलेक्ट कर ले, जो भी ID आप सेलेक्ट करते हैं फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, इसमें ID नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए, फिर जो ID आपने यहाँ पर सेलेक्ट की है वो आपको अपलोड करनी है और फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर इमेज में है तो आप PDF में कैसे बनाएंगे वो जान ले, गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, और ये जो पहले वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन करना, फिर आपको यहाँ पर जो भी आपकी ID है इमेज के रूप में वो इमेज सेलेक्ट करना, और फिर उसके बाद में जैसे कि डेमो के लिए मैं एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी PDF के अंदर बन जाएगी और फिर एक सिंगल क्लिक में आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। ये आपकी ID इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद में आपको 10th का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में, फिर आपको यहाँ पर 12वीं का मार्कशीट भी अपलोड करना है, उसके बाद में ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी अपलोड करना है, जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है, जिसमें कि BEd या फिर DLEd का जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST है या OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है यानी कि PH फिजिकली हैंडीकैप तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सभी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे हैंड डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा, आप नीचे की तरफ आएंगे और उस डिक्लेरेशन को रीड करते हुए यहाँ पर आपको इसमें बोला है सिलेक्ट JPG PNG, एक आपको बोला है कि हिंदी में लिखे या फिर इंग्लिश में लिखे घोषणा। ये जो आपको यहाँ पर घोषणा दी गई है, आपको एक कोरा कागज़ लेना है, उसके ऊपर आपको ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है चाहे हिंदी के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर वो लिखनी है सेम टू सेम जो यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद में उस फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपको बोला है नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लिखकर उसकी फ़ोटो स्कैन अपलोड करें, तो आप सिलेक्ट JPG PNG इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखा है अपने हैंड से जो यहाँ पर मेंशन भी है वो फाइल आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है इस OTR की डिटेल के अंदर वो सभी आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी बिल्कुल सही है, कोई भी जानकारी मुझे चेंज नहीं करनी, तो आप यहाँ पर टिक करें, जो ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कंप्लीट OTR प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी OTR डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो आप एग्जाम के सेक्शन में आएंगे और एग्जाम के सेक्शन पर आने के बाद आपको यूपी टेट 2026 देखने को मिल जाएगा। आप अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाइड फॉर, किस लेवल पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर बोला है फी पर पेपर पर यहाँ पर आपको फीस पे करनी है, तो आप सिलेक्ट लेवल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस अगर आपको एक लेवल पर अप्लाई करना है तो आप एक सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरे पर करना है तो दूसरे को, और अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है तो आप बोथ पेपर 1 और 2 इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आर यू, जैसे कि यहाँ पर आर यू ए प्रैक्टिसाइजिंग गवर्नमेंट टीचर, क्या आप एक गवर्नमेंट टीचर है जो कि प्रैक्टिसाइज कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद अगर आप यस करते तो यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर डिटेल में आपको बताना है कि कौन से लेवल के, प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, और यहाँ पर है मानव संपदा HRMS, वो आपको डिटेल देनी है, उसका जो नंबर है वो देना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है और जो सेकंड लैंग्वेज है वो देनी है। अगर नहीं है आप प्रैक्टिसाइजिंग गवर्नमेंट टीचर, तो आप इसमें नो कर देंगे। नो करने के बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आपको बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। सभी क्वालिफिकेशन के विकल्प जिनसे आप इस लेवल पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं वो आपके सामने है, तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है जिस भी लेवल की है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही वो क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या, पास है या फिर अपीयरिंग, अगर पास है तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको डेट ऑफ ग्रेजुएशन या मार्कशीट, यानी कि आपकी जो मार्कशीट है वो कब जारी हुई थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और साथ ही सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है जो कि मैंडेटरी है हिंदी, सेकंड लैंग्वेज आप खुद से सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप सेव नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर दोनों लेवल पर अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 सेलेक्ट करना है। साथ ही सब्जेक्ट ग्रुप आपको बताना होगा कि साइंस एंड मैथमेटिक्स या फिर सोशल साइंस या आर्ट, जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन के विकल्प हैं इन पर अप्लाई करने के लिए वो आपके सामने आएंगे। आप यहाँ पर पहले फर्स्ट लेवल का क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बोर्ड का नाम देंगे, साथ ही क्वालिफिकेशन स्टेटस बताएंगे पास है या फिर अपीयरिंग, अगर पास तो आपको बताना है कि डेट ऑफ ग्रेजुएशन या मार्कशीट क्या है। उसके बाद में पेपर 2 की क्वालिफिकेशन बतानी होगी कि मैं इस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहा हूँ। साथ ही आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना होगा, कितने नंबर आपको आए थे। अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि कब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, कोई एक्सपेक्टेड डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी उस डेट तक कंप्लीट नहीं भी होती तो भी कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। फिर आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड भरेंगे, साथ ही टोटल नंबर डालेंगे, जो आपको अभी तक नंबर प्राप्त हुए वही आप यहाँ पर भर देना। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भर करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। अब आएगा आपके सामने पेपर 1 प्राइमरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, यानी कि जो पेपर 1 पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। तो गाइज इसका साइज 50 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्लिक टू सेलेक्ट PDF इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दूसरे लेवल पर भी अप्लाई किए हो तो जो उसकी सर्टिफिकेट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर 4 वर्षीय B.Ed, BSc B.Ed, NCTE या फिर UGC, जो भी आपके पास इनमें से वो आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसको भी अपलोड कर देंगे। फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है गाइज, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो सभी आपके सामने आ जाएगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ले, डबल चेक कर ले जो आपके सामने अभी आ रही है, तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट में आएंगे कन्फर्म एंड प्रोसीड पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पर SBI और ICICI बैंक के माध्यम से फीस पे कर सकते हैं, तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लिए, पे नाउ उसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके बाद आपके सामने पेमेंट के विकल्प आएंगे। आप यहाँ पर अपनी फ़ीस पे करेंगे। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके और वो सक्सेसफुल रहेगी तो ही गाइज आपका जो फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी फ़ीस पे कर दीजिए और जैसे फ़ीस पे हो उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना और इस तरह से गाइज आप लोग यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।